वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स में पाई चार्ट का अध्ययन करते हैं। पाई चार्ट मुख्यतः दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, या तो डिग्री वाले क्वेश्चन आएंगे या तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे। ये एक वृत्ताकार संरचना के अंतर्गत कुछ डाटा दिए रहते हैं जिस पर आधारित हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सपोज करिए एक सर्किल बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि इसको एक व्यास वृत्त को आधा आधा करते हुए निकल जाती है तो ऊपर का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री और नीचे वाले भाग का भी एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है परसेंटेज से। सपोज करिए कोई वृत्त बना हुआ है और ये जो 180 डिग्री ऊपर बनता है ये कितना परसेंट है टोटल का। तो हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो 180 डिग्री 360 डिग्री का 50% है। तो एक क्वेश्चन इसका परसेंटेज का आ जाता है, एक आ जाता है डिग्री वाले। मेनली दो ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुए हैं। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि सीमेंट का डिग्री या परसेंटेज जो भी क्वेश्चन पाई ग्राफ दिया हुआ है उसमें क्या है। तो इसमें सीमेंट का दिया हुआ है 72 डिग्री और हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। अब सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है, और जबकि टोटल धनराशि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख रुपये। तो यहाँ से इसका फार्मूला सीमेंट का हो जाएगा 72 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 6 लाख। तो 72 को जो हम लोग सोल्यूशन देखिए लिखा हुआ है 72 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 6 लाख। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो सीमेंट का पर्टिकुलर एक भाग का व्यय आ जाएगा 1,20,000 रुपये। आंसर हो गया। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितनी अधिक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है हमको, रुपए में नहीं आंसर आ रहा है, आंसर पूछ रहा है प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि कितनी राशि व्यय हो रही है, उसके बाद में वो राशि टोटल राशि की कितनी परसेंट है। एक और इसका आसान मेथड है, उससे भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ों पे हमको फोकस करना है, एक मजदूरी पे और एक इस्पात पे। तो मजदूरी का डिग्री देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है और इस्पात का दिया हुआ है 54। अब डायरेक्ट जो मेथड है हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 54 को माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो 90 डिग्री जो है 54 से कितनी अधिक है हम लोग माइनस करेंगे, 90 माइनस 54 तो ये आएगा 36 डिग्री। अब देखिए हमको पता है कि वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है, इसको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो 36 डिग्री आया है 36, ये 360 का कितना परसेंट है। तो 360 का 10% जो हम लोग निकालेंगे तो 36 आएगा। अब यही क्वेश्चन में कह रहा था कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो ये आ गया कुल व्यय का 10%। कुल व्यय यानी कुल कोण कितना अंतरित होता है 360 डिग्री, और ये डिग्री में कितना अधिक है मजदूरी इस्पात से 36 डिग्री। तो ये 36 कुल व्यय का 10% है। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। अब देखिए 3 चीज़ों पे फोकस करना है, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण। सीमेंट का हम लोग देखेंगे तो सीमेंट का इसमें दिया हुआ है 72%, इस्पात का दिया हुआ है 54% और निरीक्षण का दिया हुआ है 54 डिग्री सॉरी। अब कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि पूछ रहा है तो हमको सीमेंट और इस्पात और निरीक्षण तीनों को ऐड कर देना है। तो 72, 54
और 54 को जो हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ गया 448 और 2 10, 10 का 0 सॉरी 10 का 0 इकाई पे सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण 10 0 1 हासिल आ गया। 5 5 10 11 और 7 18 ये आ गया 180 डिग्री। तीनों को जो हम लोग ऐड किए सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण। अब ये कह रहा है कि इन तीनों पर मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल राशि का कितना है। फिर वही बात, डिग्री हम लोगों को पता हो गया 180 डिग्री और टोटल डिग्री होता है 360। अब हमको मेन जो मतलब है कि 180 डिग्री 360 का कितना है, तो 180 360 का आधा है यानी 50%। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर मिलाकर कुल व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है, 50%। सी वाला ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। अब दो चीज़ों पे फोकस करिए, मजदूरी और निरीक्षण। मजदूरी का इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री और निरीक्षण का दिया हुआ है 54 डिग्री। सबसे पहली बात 90 डिग्री देखिए 54 से कितना ज़्यादा अधिक है, तो 90 54 से अधिक है 36 डिग्री और 36 डिग्री अगर अधिक है तो फिर हम लोग इसको जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री अपॉन टोटल कोण होता है 360 और इनटू जो टोटल पैसा दिया हुआ है 6 लाख। तो यहाँ से आ गया 1/10 इंटू 6 लाख, 10 से 10 कट गया तो 6 के बाद में 4 जीरो यानी 60,000 रुपये इसका आंसर आ गया। तो इसका हो गया 4 का डी वाला ऑप्शन। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है, तो चूँकि मजदूरी का जो डिग्री है वो निरीक्षण से 36 डिग्री ज़्यादा है और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जब ज़्यादा होगा तो 1 डिग्री की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/360 और इनटू टोटल जो पैसा दिया हुआ है 6 लाख। तो इसी प्रकार जब 36 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा 36/360 इंटू 6 लाख तो ये 60,000 आ गया, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन डिग्री में था, ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज है। तो हम लोग ये जानते हैं कि डिग्री वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण होता है। जब परसेंटेज की बात आएगी तो कुल मिला के जो परसेंटेज बनेगा वो 100 बनेगा और 100% ये जो होगा अगर डिग्री में होगा तो 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वेश्चन देखिए इसको, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। अब किराया का परसेंटेज देखिए 14% और ईंधन का दिया हुआ है 9%। सीधे देखिए सोल्यूशन, किराए पर किया गया धन का किराया है 14% और ईंधन है 9% बताया हुआ है। 14/9 इंटू 100। देखिए यहाँ पे हम लोग 100 ले रहे हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जब डिग्री का था तो उसमें हम लोग 360 लिए थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की बात है तो कुल मिला के प्रतिशत जो होता है वो 100 होता है। 14/9 इंटू 100, क्योंकि 14 दिया था किराए का और 9 दिया था ईंधन का। और ये पूछ रहा है किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना % है, तो 14/9 इंटू 100 यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया 156%। बी वाला ऑप्शन इसका हो गया। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए कोण की बात आ गई तो हम शुरू में ही बता चुके हैं कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1% बराबर अगर पूछा जाएगा तो 360/100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर 1% की बात आएगी तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री और 100% बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। यानी अगर कहीं भी 1% लिखा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कि किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। 45 नंबर। देखिए 108 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं, वही बात है 30% आ गया।
अब किन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ईंधन, किराया एवं अन्य, बी वाला ऑप्शन, ईंधन, किराया एवं अन्य। ईंधन का दिया हुआ है 9%, किराया का है 14% और अन्य का है 6%। क्वेश्चन नंबर 46, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है। अब देखिए किराया तथा भोजन पे हम लोग देखते हैं, किराया 14% और भोजन है 45%। दोनों परसेंट को हम लोग ऐड कर देंगे तो 45 + 14 = 59%। और कुल आय है 25,000, तो 25,000 का हम लोग 59% निकालेंगे। ये देखिए लोग निकाले हैं सोल्यूशन, 25,000 × 59/100, यहाँ से आ गया 14,750। 46 का बी ऑप्शन सही हो गया। शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। शिक्षा का देखिए 15% है, भोजन का है 45%। खर्च पूछ रहा है तो 15/45, तो ये 15:45, 1:3 आ गया, ए वाला ऑप्शन हो गया। तो इससे दो ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो डिग्री वाले क्वेश्चन बनेंगे और या तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनेंगे। अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनते हैं तो हमको 100% लेके चलना है, डिग्री वाले क्वेश्चन बनते हैं तो हमको 360 डिग्री लेके चलना है।